जी नाज़रीन, न्यू न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है और नस्ला मलिक साहब जो हैं वो अब आए हैं और ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तकरीर आ चुकी थी तो हमने खासा उसके ऊपर डिस्कशन की और बात की, लेकिन उस वक्त मलिक साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे। सर, अगर एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी तकरीर थी, उसके अंदर मफाहमत की गुफ्तगू थी, मफाहमत के हवाले से बातचीत थी, लेकिन कुछ लोगों की इसके ऊपर अब ये राय आ रही है, मैंने बल्कि उस वक्त सवाल भी किया था और अब मैं देख रही हूँ कि अक्सर ये ओपिनियन आ रहा है कि मियाँ साहब ने अगर सबको साथ लेके चलना था और ये कहना था कि मैं सबसे मशावरत करके गवर्नमेंट बनाऊंगा और चलूंगा, तो फिर विक्ट्री स्पीच में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, मशावरत पहले करनी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो पहले से मुस्लिम लीग नून एक माहौल बना चुकी थी कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बड़ा धचका है इंतखाबी नताइज। बेशक वो इस बात को माने या ना माने, लीडर को नहीं मानना चाहिए, यकीनी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप तो नहीं मानती, लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज साहब या उनकी लीडरशिप तो को करके बैठी थी कि हम सादा अक्सरियत लेने में कामयाब होंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तो ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। जोड़ तोड़ करके भी नहीं दिखाई देता। देखिए, जोड़ तोड़ करके पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की अपनी जो है, अगरचे मियाँ साहब ने ऐलान किया कि शहबाज साहब पीपल्स पार्टी से रब्ता करेंगे, मिलेंगे, अब पीपल्स पार्टी की अपनी डिमांड्स होंगी। वो कह सकते हैं कि पहले जो है आप हुकूमत कर चुके हैं, शहबाज साहब वज़ीर आज़म थे, हम उनके साथ थे, अब हमारी बारी है, हमें हुकूमत दी जाए। फिर दूसरा सबसे बड़ा एक अहम जो इशू इस वक्त दरपेश है वो है आज़ाद उम्मीदवारान जो जीते हुए हैं। इस इलेक्शन में बहरहाल, जैसे कि पहले हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे, ये बात तो आस्ता आस्ता साबित होती चली जा रही है कि इलेक्टेबल्स की सियासत, धड़ों की सियासत, बड़े ग्रुपों की सियासत वो आस्ता आस्ता माइनस हो रही है और अब शायद अवाम तवक्को रखती है कि वो किसी ऐसे लीडरशिप की तरफ ज़रूर देखती है जिससे कोई इनकलाबी लीडर हो सकता है। मैं तो शायद आज से समझता हूँ कि ये आगाज़ हो चला है, 20 साल बाद आप देखेंगे शायद कोई नई लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी और वो लीडरशिप जो है बहरहाल उसको इस मोबाइल के मुताबिक और इस लैपटॉप के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मियाँ साहब अगर जोड़ तोड़ करके अभी बंदे उनके तोड़ के आज़ाद में दौरान हुकूमत बनाते भी हैं तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का बड़ा सवाल होगा, मुश्किल हालात होंगे और अगर डिलीवर ना कर सके तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। दूसरा, इस वक्त सबसे अहम मरला होगा, अगरचे कि बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जो किसी स्पोर्ट से जीते हुए हैं या कोई यकीन दहानी से जीते हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी अपने हलकों की सियासत मुश्किल हो जाएगी। यार सादिक साहब ने वैसे क्लेम तो किया था विक्ट्री स्पीच से पहले कि 40 के करीब लोग ऑलरेडी हमारे साथ रहा। अच्छा, उसकी वजह ये है, वो जो 40 की बात की जाती है शायद कम बेश हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि जब पीटीआई के ऊपर दबाव था, उनसे सिंबल ले लिया गया था, तो बहुत से लोग जो हैं वो रिलीफ चाह रहे थे कि हम इलेक्शन तो लड़ने देंगे, हम इलेक्शन लड़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। उनको जो थोड़ी सी सपोर्ट मिली या उनको रिलीफ दिया गया, वो लोग तो शायद आ सकते हैं, लेकिन बाज़ बड़े शहरों के अंदर जो है ऐसा ज़रा करना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। फिर नंबर्स जो इस वक्त जहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देखें 65 पे मुस्लिम लीग नवाज़ है, अगर 90 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनमें से 5, 6, 7 दीगर जमातों के होंगे, बाकी अगर मिला के देखा जाए उन नंबर्स को पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मैच करके अगर चलते हैं तो तब हुकूमत बनती है, वरना चले फ़र्ज़ कर लें, एक एक थ्योरी बना लेते हैं, चले ये भी 65 या 70 में से आप मुस्लिम लीग नून को आप दे दें 30 सीटें, आज़ाद उम्मीदवार उनके पास आ जाए, 100 से मिला के आप 135 पे चले गए मखसूस नशिस्तें, 135 के बाद क्या करेंगे? हाँ। 169 पे आपने जाना है। ये MQM को भी काउंट, ये वो पीडीएम प्लस वर्जन फिर गवर्नमेंट का 10-12 उनको शुमार कर लें, IPP 145 हो गए। अच्छा जी, फिर देखिए ना, अगेन जाके आपको नंबर्स, अगेन जाके आपको ये नंबर रिजर्व मिलनी नहीं है।